हाय फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे होंगे? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और मैं आई हूँ दुर्गा पूजा घूमने के लिए। और कहाँ आई हूँ ये आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। और यहाँ यहाँ पर जहाँ मैं रुकी थी यहाँ बहुत अच्छा हनुमान जी का मंदिर था। तो यहाँ कार पार्क में लगाने गए थे, पार्किंग करने। तो मैं वहाँ पे उस मंदिर में प्रणाम की और वहाँ का थोड़ा सा शूट की। और यहाँ देखिए साथ में है मीठी चिक्की, साथ में माँ है, टिशू है। और ये सबसे फर्स्ट पंडाल रास्ते में, ठीक है, ये रास्ते में पड़ रहा था। तो ये रास्ते में ही देखिए कितना काफ़ी भीड़ है। और यहाँ पर आरती हो रही थी उसी टाइम, तो वहाँ से हम लोग निकल गए हैं। और काफ़ी दूर चलना पड़ गया था, करीबन 2 किलोमीटर हम लोग पैदल चल दिए थे। और बच्चे लोग के साथ ये पूजा घूमना बहुत टफ है। जिनके बच्चे हैं वो जानते हैं कि कितना टफ है, पर अच्छा भी लगता है कि हाँ ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। और यहाँ चिक्की हो गई है नाराज़, थोड़ा पता नहीं किस बात पर क्यों नाराज़ हो गई है। कृषु यहाँ ठीक थी, बिल्कुल परेशान नहीं की, पर हाँ कुछ खा नहीं रही थी बाहर में। और यहाँ हम लोग को चलते चलते थोड़ा हल्का फुल्का भूख लगे तो हम लोग सोचे चलो यहाँ पर कुछ खा लेते हैं। तो रास्ते में यही मिला, तो रास्ते में हम लोग हल्का फुल्का यहाँ पे चाउमीन वगैरह ये सब खा लिया। और चिक्की को शायद यहाँ का चाउमीन थोड़ा तीखा लग रहा था, तो इसलिए इसका मूड ऑफ था कि वो तीखा बना दिए हैं। और यहाँ से फिर हल्का फुल्का कुछ कुछ खाते हुए हम लोग फिर चलने लगे। और ये है प्रेम मंदिर, ठीक है। ये इसी थीम पे बनाया गया था कतरास में प्रेम मंदिर। और ये इतना ही खूबसूरत, बहुत सुंदर था। तो हम लोग आए थे देखने के लिए कि नहीं इस बार चलो कतरास घूमा जाएगा। और काफ़ी इसका फेमस हो रहा था कि हाँ बहुत सुंदर बना हुआ है। 1 नंबर पे ये प्रेम मंदिर आया था धनबाद का, ठीक है। तो हम लोग सभी लोग तो नहीं, बस मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे लोग और माँ गए थे, पापा साथ में नहीं गए थे। और काफ़ी लेट हो जाता और वो इतना चलने भी नहीं सकते हैं। और हम लोग भी नहीं चलने सक रहे थे, लेकिन हम लोग को फिर थोड़ी दूर से टोटो मिल गई थी। पर 2 किलोमीटर हम लोग करीबन पैदल तो चल ही लिए होंगे। और ये देखिए कितना भीड़ था, इतना भीड़ ना कि किधर जाए नहीं जाए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इतना काफ़ी भीड़ था। और नवमी का दिन था तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। तो ये देखिए लाइटिंग, ये अंदर जाते के साथ ये कितनी सुंदर लग रही थी। ऐसा तो दुर्गा पूजा में जहाँ भी आप घूमने जाइए सब जगह बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये मैं आप लोगों को अंदर का दिखाती हूँ। अंदर में अलग अलग कृष्णा जी का, जैसे मैं रियल में तो नहीं गई हूँ प्रेम मंदिर के, वहाँ भी नहीं घूमी हूँ। तो यहाँ जैसा था मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था अंदर से देखने में। ये जितना वीडियो में देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उतना रियल में ये बहुत खूबसूरत लग रहा था पास से देखने में। और यहाँ की मूर्ति भी बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। और यहाँ नीचे देखिए ये जो छोटे दुर्गा माँ को रखते हैं वो है। मैं सामने बिल्कुल जाकर प्रणाम की हूँ, बिल्कुल पास में थी। और मैं आप लोग को दिखाने के लिए भी सामने गई थी। और यहाँ पर बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ पूजा वगैरह सब हुआ था। और माँ भी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ देखिए कृष्णा जी का सब कैसे कैसे नटखट काम किए हैं, कैसे जन्म हुआ, ये सब एक एक पोस्टर लगा हुआ था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे 1-2 पिक लिए। और पिक लेने के बाद फिर हम लोग चल दिए। और इतना काफ़ी भीड़ था। वहाँ से निकले ना तो ये अमरनाथ का एक गुफा बना हुआ था। तो यहाँ जाने के लिए हम लोगों ने टिकट कटवाए। तो अंदर की कृष्ण तंग कर दी थी बहुत ज़्यादा, भीड़ बहुत काफ़ी था। तो मेरे हस्बैंड नहीं गए, मैं, मीठी, चिक्की, माँ गई। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले माँ अंदर गई और हम लोग सब गए। ये प्रवेश द्वार। और ये गुफा, अमरनाथ की गुफा भी मैं नहीं गई हूँ, तो इमेजिन कर रही थी कि हाँ ऐसा होगा ये वो। तो मैं अंदर गई
बच्चे लोग भी गए सब। तो यहाँ अलग अलग बने हुए थे। तो ये थे पंडित जी के पढ़ियान और ऐसा कुछ था, ये कुछ था। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, खाली था, सिर्फ प्लास्टिक वगैरह ये सब रखा हुआ था। तो हम लोगों ने काफ़ी हंसने भी लगे कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ देखिए ये पंडित जी है, पंडित जी की यहाँ वाइफ को बिठाया गया है इस तरह से, और लिखा हुआ भी है बोर्ड पर, ये है पंडित जी। उसके बाद इसी तरह से एक बना हुआ था स्टेज टाइप का, और यहाँ झरना था, फ़ोटो वगैरह यहाँ क्लिक करवा सकते थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ आगे बढ़ा तो देखा कि शिव जी जहाँ पर अपना माथा का जो चांद उतारते हैं वो बना हुआ था, कि जहाँ पर चांद को उतार के रखे हैं, जहाँ पर अपने शेष नाग को उतार के रखे हैं। तो इस तरह से छोटा छोटा सा स्टेज बना हुआ था, आप फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करवा सकते हैं। अच्छा थीम था, हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा कि जो रियल में नहीं देखे हैं। तो चलिए कम से कम ये सब बनाए हैं इस तरीक़ा से तो देख तो सके हैं। तो ये रहा वन मानुष यहाँ पर बना हुआ था, जो बच्चे लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। यहाँ थे शिव जी जो अपने त्यागे थे, गले में जो नाग होते ना उनको त्यागे थे, चंद्रमा को त्यागा था। और फिर हम लोगों ने वहाँ से एक और गुफा में अंदर चली गई। तो इसके अंदर जाने के बाद ही बहुत लाइटिंग था, ये सब अच्छा लग रहा था, और वो फीलिंग आ रही थी कि इस तरह से कैसे है, कैसा क्या है। तो हम लोग जैसे जैसे हो रहा, वो काफ़ी अच्छा, मतलब गुफा काफ़ी बड़ा बनाया था, ये नहीं कि छोटा सा ऐसे ही। तो हम लोगों ने अंदर गया, और अंदर जाने के बाद भी यहाँ देखे तो यहाँ पर ये क्या था देखिएगा, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ इस तरह से एक एक मूर्ति यहाँ रखा हुआ था। उसके बाद फिर आधे शिव जी और आधे पार्वती जी का मूर्ति भी बना हुआ था, और ये गर्भगृह लिखा हुआ था, पता नहीं क्या था, गर्भगृह इस तरह से करके एक जगह मूर्ति रखा हुआ था। और ये इस तरह से देखते हुए हम लोग बाहर निकल आए थे। ये है गर्भगृह, शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, लाइटिंग भी अंदर अच्छी लग रही थी। काफ़ी बड़ा गुफा था, हम लोग छू के भी देख रहे थे कि क्या चीज़ से बना हुआ है, पर मुझे तो समझ में नहीं है। आई थिंक वाइट सीमेंट था ना, पता नहीं क्या, इस तरह से कुछ था। और ये है आधे शंकर जी और आधे पार्वती जी। उन अंधरागेश्वर ऐसा कुछ बोलते हैं, वो उनकी मूर्ति थी कि आधे आधे दोनों के बने हुए थे। तो फिर यहाँ हम लोगों ने प्रणाम करते हुए और यहाँ देखते हुए फिर आते हैं दूसरी जगह, मतलब वहाँ पर ही निकल जाते हैं, या फिर और मूर्ति रहती है, मुझे ध्यान में नहीं है। और यहाँ देखिए मैं पास से इनको दिखाती हुई, देखने में बड़ा मतलब अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं है, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ चिक्की मीठी का बदमाशी चल रहा था, और फिर करते चलते चलते फिर मैंने बोला कि चलो अब निकलो, हो गया है। तो हम लोगों ने यहाँ फिर फाइनली ये जो बनती है बर्फ़ से अमरनाथ गुफा के अंदर शिवलिंग, उनकी दर्शन की। और ये बहुत सुंदर ही लग रहा था, बहुत अच्छा लगा था, बिल्कुल पास से मैं जा रही थी, आप लोग भी देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, अंदर घूम के और मैं बाहर निकल गई। और बाहर ही निकलते ही बच्चे लोग को बस ये झूला में जाना, वो झूला में जाना, और ये लोग यहाँ पर जंप करने लगी। तो ये लोग की यहाँ मस्ती चालू थी। उसके बाद जब हम लोग निकले तो फिर मैं कृषु को लेकर, हस्बैंड जी आ जाते हैं पतिदेव कि हाँ, ये आराम से गोदी में घूम रही थी, काफ़ी भीड़ भाड़ था तो ये घूम रही थी गोदी में। लेकिन इसका ये है कि ये बाहर कुछ भी नहीं खाई, कुछ का कुछ नहीं। होता है कि छोटी बच्ची है, चलो थोड़ा भूख लगा तो कुछ खा ले, नहीं खाई। और यहाँ थोड़ी देर के लिए कृषु को भी हम लोगों ने यहाँ पर पतिदेव ने बिठाया, लेकिन वो डर रही थी। तो मैं बोली नहीं, इसे बाहर निकाल लीजिए, डर रही है। तो इसे ना अभी ज़्यादा झूला वगैरह में इंटरेस्ट नहीं, ये समय शायद थोड़ी बड़ी हो तो अच्छा लगे। लेकिन जब ये हाथ पकड़ के करवा रहे थे ना, तो इसे अच्छा लग रहा था, पर छोड़ देने से ये रोने लग रही थी। और फिर उसके बाद एक के बाद एक झूला पर ये लोग दोनों
बहन घूम रही थी, कभी इसमें बैठना कभी उसमें बैठना। उसके बाद मैं बोली कि नहीं थोड़ा कृषु को भी बिठा दी, तो कृषु को इस पर मैं बिठाई थी और मीठी लेके बैठी थी, अकेले नहीं बैठी थी, मीठी को भी बैठना था। तो अब देख सकते हैं मीठी को लेकर मैं बिठा दी। फिर हम लोगों ने यहाँ पर चिक्की को बहुत जीत की ब्रेक डांस पर, यहाँ चिक्की को लेकर मैं ब्रेक डांस पर बैठी और ये इतना डर लगता है क्योंकि मैं इसके वजह से मैं बैठ गई और इसे बोल रही थी कि क्या करेगी, बैठ गई है, एक्सपीरियंस अपना बताएगी ना कि कैसा लगा। तो चिक्की को मज़ा आता है और वो इसमें बैठ गई। और ये देखिए हम लोगों ने बैठ गई हूँ यहाँ पे। तारा माची बहुत सुंदर इसका लाइट लग रहा था, बहुत ही सुंदर रूप से देखने में पता चल रहा था। तो बस वो स्टार्ट होने वाला था तो मैं फोन को भी अंदर रखी थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था और अंदर से डर भी लग रहा था। हम लोगों ने बहुत चिल्लाया, इतना तेज़ था। फिर बहुत डर ज़्यादा लगने लगा तो फिर मैं फ़ोन और नहीं ले सका। वहाँ से उतरने के बाद फिर दूसरे झूले में चिक्की और मीठी बैठी, तो इन लोगों का ज़्यादा इंजॉय हो रहा था, कभी इस झूले में कभी उस झूले में। तो यहाँ दोनों कोई ड्रैगन में बैठ गई है क्योंकि मीठी उसमें ब्रेक डांस में नहीं बैठी थी, तो बोलिए ड्रैगन में बैठना है। तो फिर से चिक्की और मीठी ड्रैगन में बैठ चुकी और बैठने के बाद फिर तो यहाँ दोनों का आइसक्रीम का मस्ती चल रहा है। ये पकड़ ही नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं पकड़ रही थी। मैं सब बोल रही थी पकड़ो पकड़ो और ये मस्ती को चल रहा था। यहाँ पर मीठी पे चिक्की करती है, चिक्की के बाद फिर मीठी का भी स्टार्ट रहता था। मीठी उसे सिखाती है कि हाँ पकड़ लो जल्दी से, इसका स्टिक पकड़ लो। चिक्की वही करके उसका बीच में स्टिक पकड़ लेती है। पकड़ो ना जल्दी से। ये थोड़ी देर के लिए नाराज़ हो जाती है तो फिर फाइनली इसे आइसक्रीम मिल जाती है तो दे देते हैं। उसके बाद मीठी भी लेती है। मीठी तो ऐसे ही पकड़ लेती है, देखिएगा आप लोग। और यहाँ मीठी का चांस आता है। मीठी देखिए कितनी मतलब जल्दी वो आइसक्रीम को ले लेती है और खा भी लेती है। तो उसके बाद में उसे आइसक्रीम मांग लेती है क्योंकि उसका फिर उसे पकड़ने नहीं सकती, तो मैं फिर मांग लेती तो वो मुझे दे देती है आइसक्रीम को। और इस तरह से फिर वहाँ से आइसक्रीम वगैरह खाते हुए हम लोग वहाँ से निकल आते हैं। यहाँ मीठी को भी आइसक्रीम बस मिलने ही वाली है और यहाँ फिर से वो प्रैंक कर रहे हैं, तो तब तक चिक्की लेके जल्दी सा दे देती है मीठी को और हम लोग यहाँ से
निकल चुके हैं। देखिए निकलते टाइम बहुत सारा ऐसा पंडाल है जो हम लोग गाड़ी से ही मतलब कार में बैठे बैठे ही देखे। इतना भीड़ था, बच्चे लोग थे ना, तो सभी पंडाल में अंदर जाकर प्रणाम करना पॉसिबल नहीं था। तो ये विधानसभा बनाया गया था, बहुत ही खूबसूरत था झारखंड का विधानसभा। इस तरह से बहुत सारे ऐसा पंडाल को हम लोग कार से ही बैठ के बस क्रॉस करते हुए देख लिए हैं। और यहाँ एक पंडाल है, ये कहाँ गए थे मुझे अच्छे से तो याद नहीं है, शायद स्टील गेट के पास का है। ये बनाया गया था सीप से, सीप ये सब वगैरह से। आप लोग को पास में करके मैं दिखाती हूँ। और ये काफ़ी बहुत सुंदर, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। बाहर से देखिए, आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ा भी बना हुआ था और बहुत सुंदर बनाया गया था। तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी, तो हम लोगों ने अंदर गया और जल्दी से यहाँ प्रणाम करते हुए यहाँ से भी निकल आए थे। ये देखिए सीप वगैरह से यहाँ का पूरा डेकोरेशन बस उसी थीम से किया हुआ था, तो इसी से मूर्ति भी बना हुआ था। तो बहुत खूबसूरत ही लग रहा था। मैं अंदर जाके आप लोग को पास से दिखाती हूँ। तो देखिए ये पूरा जितनी भी मूर्ति वगैरह है ऊपर में सारा, मतलब बहुत बारीकी, बहुत मेहनत वाला ये पंडाल ये किया गया था। बहुत सुंदर भी लग रहे थे। तो ये हम लोगों ने अंदर जाकर प्रणाम करते हुए यहाँ से फिर हम लोग घूमने के बाद यहाँ से निकल गए थे। देखिए मैं आप लोगों को पास से दिखा रही हूँ। देखिए शिप है और स्टोन वगैरह ये सब का बना हुआ था। बहुत खूबसूरत लग रहा था पास से देखने में, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ की मूर्ति भी इसी से बनी हुई थी और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ये देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। सब उसी से ही बनाई गई है। जूट था कि क्या पता नहीं, पर सीप और उन सब से ही मूर्ति वगैरह भी बनाई गई थी। तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ नीचे छोटी सी दुर्गा माँ का भी पूजा मैं दिखा रही हूँ। फिर यहाँ से फिर हम लोगों ने निकल गया यहाँ से घूमते हुए, और उसी तरह कार में ही बैठे बैठे हम लोग यहाँ का लाइटिंग और पंडाल वगैरह कार से ही देखे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी, रात के 1-2 बज गए थे। तो देखिए 1-2 बजे भी कितनी भीड़ थी। ऐसा तो पूजा का टाइम में तो 1-2 आम बात है, कोई बड़ी बात है नहीं, सब तो रात को ही निकलते हैं। और ये हम लोग स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन से फिर पार करते हुए हम लोगों ने उधर ही कुछ खा लिया था, पर मैं शूट नहीं कर पाई, बहुत बच्चे लोग परेशान हो रहे थे। तो ब्लॉग अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर।